नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसायटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी में पहले और दूसरे भाग में कविता 3 का काव्य ज्ञान और समझूती देखी थी। आज हम उसका स्वाध्याय पढ़ेंगे। उसके प्रश्नों के उत्तर, अनुवाद, समानार्थी, विरोधार्थी, वो जो पाठ में इकाई में आता है वो हम सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि देश का सिपाही कौन है। तो बच्चों, देश का सिपाही नन्हा बालक है, आपकी तरह नन्हा बालक जो हमारे देश के भविष्य है। दूसरा प्रश्न है, नन्हा राही दुनिया में क्या नहीं गिरने देगा। तो इसका उत्तर है कि नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। बम मतलब कि एक विस्फोटक पदार्थ के जो बहुत सारी तबाही मचा सकता है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल युद्ध में होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा, प्यार का चलन सिखाएगा। चौथा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा नन्हा बालक बनेगा। आपकी तरह नन्हा बालक है, वो सबकी आंखों का तारा, सबका दुलारा बनेगा। कैसे बनेगा? अच्छे अच्छे काम करके, देश का आधार बनके, अच्छा नागरिक बनके। समझ में आया? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो धूप में पसीना बहाने से खेत में फसल लहलहा उठेगी। फसल लहलहा उठेगी मतलब हरे हरे खेत लहराने लगेंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसे कार्य बताइए जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। आप सबको वो काम बताने हैं जो आपकी मन की इच्छा है कि आप अपने देश के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो यहाँ पे उसका उत्तर देखिए कि मैं कुछ ऐसे कार्य लिख रही हूँ। आप छोटे बच्चे हो तो मैं उसको देखकर ही उसका उत्तर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे पहला है कि मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। आप किसी भी छोटी बात पे अगर झगड़ा करोगे किसी के साथ या किसी को गाली दोगे तो तुरंत ही सब बोलेंगे कि क्या पता किसका बेटा है, इसके माँ बाप इसको यही सिखाते होंगे। तो आपका नाम खराब होता है, उसके साथ साथ आपके माता पिता का भी नाम खराब होता है। दूसरा है कि मैं कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगा। कूड़ेदान मतलब गुजराती में कचरा पेटी। तो यहाँ पे जो भी कूड़ा है, कचरा है, उसे हमें कहाँ डालना है? कूड़ेदान में। अगर आप यहाँ पे इधर उधर डाल देते हैं तो उस पर बहुत सारी मक्खी और मच्छर बैठेंगे, और मक्खी और मच्छरों का क्या काम है? गंदगी फैलाना। वो गंदी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और गंदगी फैलाते रहेंगे। अगर आप कूड़ेदान में कूड़ा डाल दो और उसके ऊपर ढक्कन ढक दो तो किसी भी तरह की गंदगी और बीमारियाँ नहीं फैलेगी। और बच्चा यहाँ पे तीसरा देश सेवा के कार्य में क्या कहता है कि मैं पानी की बचत करूँगा। मतलब कि जहाँ कहीं भी पानी का अगर नल खुला हो तो बच्चा क्या करेगा? उस नल को बंद कर देगा सही समय पर, क्योंकि पानी हमारे जीवन में बहुत महत्व का है। फिर है, मैं बिजली की बचत करूँगा। अगर आप छोटे हो, लेकिन आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं भी बाहर खेलने के लिए जाओ, घर में कोई ना हो, तो हमें टीवी, पंखे, ट्यूबलाइट इन सबको बंद करके जाना चाहिए, क्योंकि ये मुफ्त में बिजली का बिल आता है। आप सबको पता है, ये ऐसे ही नहीं घूमता मुफ्त में। फिर है, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये सबसे बड़ा देश सेवा का काम है। आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे नागरिक बनोगे और देश का नाम रोशन करोगे। ये देश सेवा के जो कार्य थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर
तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो अगर मैं सिपाही होता तो क्या करता? डटकर सरहदों की रक्षा करता। हमारे देश की जो सीमाएं हैं वहाँ पर रहता और डटकर देश की रक्षा करता। सरहदें मतलब सिर्फ सरहद भूमि पे ही नहीं है, पानी में भी सरहद अफसर है, सिपाही तैनात है, और आकाश में भी आपको सबको पता है फाइटर पायलट नेवी के जो ऑफिसर है वो दरियाई सीमा विस्तार में कार्य करते हैं, और भूमि पे भी हम मिलिट्री ऑफिसर्स को देख पाते हैं। फिर है किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। छोटे मोटे पैसों की लालच में हमारे देश को कुछ नुकसान हो, हम ऐसा कार्य कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप सिपाही हो तो इतना तो कर ही सकते हो देश सेवा के लिए। उसके बाद है कि आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। कुछ भी मुसीबत हो, आप सबको पता है कि सिपाही सिर्फ सरहद पर रहकर देश की रक्षा नहीं करते, लेकिन किसी भी आपत्ति के समय में उन सबको हमारी मदद के लिए बुलाया जाता है। जैसे भूकंप हो, सुनामी हो, किसी भी तरह का अभी कोरोना की जो परिस्थिति है, तो आपको पता है कि जिन विस्तारों में ज़्यादा कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं तो वहाँ पे मिलिट्री अफसर को तैनात किया गया था, सिपाहियों को तैनात किया गया था। ठीक है, तो कई सिपाहियों को उसमें वो भी कोरोना संक्रमित हो गए और बीमार हो गए। तो इनका काम सिर्फ सरहदों की रक्षा करना ही नहीं है, लेकिन इस तरह की छोटी मोटी आपत्ति है, उन आपत्तियों में भी वो हमारे साथ रहते हैं। और आपत्ति के समय अगर सिपाही हो तो आपको वो प्राण भी दे देते हैं। तीसरा प्रश्न है, अगर एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचेगा? एक सैनिक है, अगर वो युद्ध में लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचेगा? अगर आप सैनिक हो तो आप क्या सोचोगे? तो पहला तो ये सोचूंगा कि अगर मैं घायल न होता तो अंत तक जुझकता रहता। युद्ध में अंत तक सबके साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सिपाही जो मित्र हैं उनके साथ लड़ता रहता, वहाँ पर अंत तक डट कर रहता। दूसरा प्रश्न है, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। साथी सैनिक मतलब जो उसके वहाँ पे सिपाही मित्र है, उनको अब जब पता चलेगा कि उनका मित्र घायल है तो वो सब भावुक हो जाएंगे। तो वो ये सोचता है कि वो मेरे लिए भावुक ना हो और अपना काम ठीक से करे। आप सब छोटे हो लेकिन आपके कई सारे दोस्त होंगे। आपको सबको पता है कि कोई अगर आपके दोस्त को छोटी मोटी चोट लग जाए तो आपको तुरंत ही उसकी चिंता होती है ना? तो यहाँ पे तो सिपाही मित्र अपने घर परिवार से दूर रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका एक दूसरे के साथ प्यार भी खूब बढ़ जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे चोट लगी है, मैं घायल हुआ हूँ, इस वक्त मेरे साथी सैनिक बिल्कुल भी भावुक न हो तो अच्छा है। चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताएं। तो यहाँ पे उसका उत्तर है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना हुआ है। कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है 3 रंगों से बना हुआ है, इसीलिए हम उसको तिरंगा कहते हैं। केसरिया रंग है वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का, और हरा रंग है वो हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। वीरता मतलब बहादुरी, केसरिया रंग वीरता बहादुरी का, बलिदान मतलब त्याग करना अपने देश के लिए। सफ़ेद रंग शांति का, हम सबको पता है कि शांति के प्रतीक में हम सफ़ेद कबूतरों को भी देखते हैं। हरा रंग हरियाली का, हमारा देश खेती प्रधान देश है, ज़्यादातर लोगों की आमदनी जो इनके जीवन का रोजी रोटी का साधन है वो खेती ही है, और खेत में अनाज सब्जी, हरियाली रंग हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक हो जाता है। और समृद्धि का मतलब कि हमारे सुख चैन का। अब यहाँ पे सिर्फ 2 शब्द में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, राही कैसा है? तो बच्चों कैसा है? नन्हा मुन्ना। फिर है, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने को कहता है? जय हिंद। फिर है, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो नन्हा राही देश का सहारा बनेगा, अपने वतन का सहारा बनेगा। नन्हा राही कहाँ दम लेगा? वो अपनी मंजिल पर दम लेगा। और
नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। पसीना बहाने से क्या होगा? हरे हरे खेत लहराने लगेंगे। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब कि विरोधी शब्द। हिंदी में भी हम विरोधी कह सकते हैं और गुजराती में भी कहते हैं। यहाँ पे पहला है बड़ा, तो उसका होगा छोटा। विलोम शब्द मतलब कि जिसका अर्थ विरोधी हो, उल्टा हो। धूप तो छाँव, ऊंचा तो નીચા, ડાયા તો બાયા, એટલે ગુજરાતીમાં ડાબો અને જમણો। धरती आकाश, फिर है जीना मरना, शांति अशांति, प्यार नफरत, अच्छा बुरा, बड़ा तो उसका होगा छोटा, मेरा तो तुम्हारा। इस कविता में इतने ही विलोम शब्द थे। अब हम देखते हैं गुजराती में अनुवाद। अनुवाद मतलब कि भाषांतर जेने तमे गुजराती में कहो छो ए। यहाँ पे पहला है मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो उसका उत्तर है कि हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। उसके बाद है यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, तो एनो जवाब छे अहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। हरे हरे हराना लीला लीला ने हिंदी में हरो रंग कहवाय। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली सकशे। पांचमा है मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देशनो सैनिक छूँ। फिर है दुनिया में कभी भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे मतलब आपणो, आपणा देशनु नाम भारत छे। आठमू छे मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। हूँ दुनियानी आँखनो तारो बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है, तो मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीश। बाळको आजे यहाँ पे हम इतना स्वाध्याय पढ़ेंगे, जो बाकी का है वो हम अगले टास्क में देखेंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही स्वाध्याय ख़त्म करते हैं। अस्तु।